सिर्फ 12 दिन में सारे टेंसेस सीखें। दोस्तों, इस कोर्स का मकसद आपके लिए इंग्लिश टेंसेस को बिल्कुल आसान बनाना है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत दफ़ा कोशिश कर चुके होंगे इंग्लिश टेंसेस को अच्छे से सीखने की, समझने की, लेकिन वो नाकाम हो चुके होंगे। तो इसी वजह से दोस्तों हम आपके लिए एक शॉर्ट कोर्स लेके आए हैं जिसमें हम आपको इंग्लिश टेंसेस सिखाएंगे और आपका ये मसला हमेशा के लिए हल कर देंगे। दोस्तों, इस कोर्स का पहला दिन ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम आपको 3 टेंसेस की प्रैक्टिस करवा चुके हैं। अगर आप वो मिस कर चुके हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज हमारे इस कोर्स का दूसरा दिन है और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे स्टैंडर्ड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी राब्ता करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रीवियस क्लास में हमने आपको प्रेजेंट के 3 टेंसेस की प्रैक्टिस करवाई है एंड आई बिलीव कि आप अच्छे तरीके से उन टेंसेस को सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे, आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, आज के सबक में, आज की क्लास में हम आपको प्रेजेंट का एक टेंस सिखाएंगे जबकि पास्ट के 2 टेंसेस की हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आपने आज का वाला लेसन भी लाजमी गौर से देखना है और समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। दोस्तों, अगर हम इसके पहचान की बात करें तो पहचान क्या होती है कि सेंटेंस के आखिर में ता रहा है, ती रही है और ते रही हैं वगैरह आता है। या अगर आप वक़्त का हवाला देना चाहते हैं तो आप इसकी जो फिर अलामत होगी रहा है, रही है, रही हैं वगैरह। इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। मैं 1 घंटे से वीडियो बना रहा हूं, वो 10 मिनट से खाना खा रही है, मैं 2 महीनों से यहाँ पर रह रहा हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशंस बताऊँ तो ऐसे होगा कि फ्रेंड्स, फ़र्ज़ करें कि माजी में किसी ख़ास वक़्त में आपने कोई काम शुरू किया, ठीक है, और वो काम मौजूदा वक़्त में अभी तक जारी है। मिसाल के तौर पर मैंने ये वीडियो लेसन बनाना शुरू किया 5 मिनट पहले, तो जो 5 मिनट्स है वो माजी हो गया, अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं कहूँगा मैं 5 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप मेरा वीडियो लेसन देख रहे हैं, 5 मिनट हो गए आपको, तो आप कह सकते हैं मैं 5 मिनट से सर का वीडियो लेसन देख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हम कोई काम माजी में ख़ास वक़्त से शुरू करें, स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ख़ास वक़्त से हम शुरू करें, ठीक है, और वो काम मौजूदा वक़्त में भी जारी हो, तो इसे हम क्या कहते हैं। ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करती हैं। डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब ज़रा इसका हम असूल देख लेते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। आईएनजी का इस्तेमाल करना आपने जारी काम के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारे पास होंगे हैज़ बीन, हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हैज़ बीन और हैव बीन को हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर यूज़ करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ये 2 वर्ड्स लाजमी सीख लेने चाहिए, सिंस एंड फॉर, ठीक है। अगर आप इस टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इन 2 वर्ड्स का आपको लाजमी पता होना चाहिए। सिंस और फॉर पर मैं ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। तो आपने इस लेसन को लाजमी देखना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, फॉर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। और ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो टेंसेज होते हैं ना, इनमें वक़्त का हवाला अक्सर दिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपने ये वाला लेसन लाजमी देख लेना है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ दोस्तों। सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं जब आपको किसी भी काम के स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा। स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता होगा कि कोई काम कब से शुरू हुआ है। फॉर क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट नहीं बताता, इसमें आप पूरा का पूरा ड्यूरेशन बताते हैं, इसमें आपको स्पेसिफिक टाइमिंग की बात आपको फॉर नहीं बताएगा।
मज़ीद डिटेल में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपने लिंक से वीडियो लास्ट में देख लेनी है, ठीक है। तो अगर हम तरतीब की बात करें तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट सबसे पहले यूज़ करेंगे हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन। अब हैज़ का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, यह आपको पहले बता चुका हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल होगा वर्ब प्लस ing, उसके बाद सिंस एंड फॉर। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन, उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये गलत है, ठीक है। नॉट का इस्तेमाल हम करेंगे इन दोनों के दरमियान में, जहाँ पर किसी भी टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। ये ज़हन में रख लीजिए, दो हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पर हमारे पास हैज़ बीन है और हैव बीन है, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो नेगेटिव फ़िक्रा बनाते वक्त या सवालिया फ़िक्रा बनाते वक्त आपने क्या करना है, नेगेटिव की बात पहले कर लेते हैं। नेगेटिव फ़िक्रा बनाते वक्त आपने नॉट का इस्तेमाल इन दोनों के दरमियान में करना है, ठीक है। तो आपने क्या बोलना है, शी हैज़ नॉट बीन। आपने ऐसे नहीं कहना शी हैज़ बीन नॉट, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। सवालिया फ़िक्रा बनाते वक्त क्या करना है, हैज़ और हैव को शुरू में लेके आना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट का यूज़ करना है। आपको मैंने पहले बताया कि जहाँ पर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, नेगेटिव बनाते वक्त हम नॉट का इस्तेमाल दरमियान में करेंगे और सवालिया बनाते वक्त हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल हैज़ बीन या हैव बीन के दरमियान में करेंगे, उसके बाद वर्ब प्लस ing। अब ज़रा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ सकें। पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, ये देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने फॉर का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जा रहा, पूरा ड्यूरेशन बताया जा रहा है कि 2 घंटों से लोग पार्क में आ रहे हैं। द टीचर हैज़ नॉट बीन, ये देखिए हैज़ नॉट आ रहा है, हैज़ बीन नॉट तो आपने कभी भी नहीं कहना, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। द टीचर हैज़ नॉट बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock, सिंस का इस्तेमाल स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है। मॉर्निंग, इवनिंग ये भी खास में आते हैं। लड़की 7 बजे से हार बना रही है। द गर्ल हैज़ बीन मेकिंग गारलैंड सिंस 7 o'clock, सिंस 7 o'clock। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहा है। हैज़ ही बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस इवनिंग, क्या वो शाम से वर्जिश कर रहा है। सवालिया बनाते वक्त हम हैज़ या हैव को शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो माजी में किसी ख़ास वक्त में काम शुरू हुए और मौजूदा वक्त में वो काम जारी हैं, इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब ज़रा दोस्तों हम बात कर लेते हैं पास्ट टेंसेस की। पास्ट टेंसेस में सबसे पहले दोस्तों हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम पहचान की बात करें तो जुमले के आखिर में क्या आएगा, या छोटी ये या ये आएगा या अलिफ आएगा। इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं दोस्तों, कोई भी काम जो आपने माजी में सिर्फ एक दफ़ा किया उसके बारे में बात करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। मसलन मैंने खाना खाया, वो सो गया, मैंने पढ़ाई की, मैंने किताब पढ़ी, उसने वीडियो देखी। तो कोई काम जो आपने एक दफ़ा किया उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ब की दूसरी फॉर्म का यूज़ होगा। वर्ब की दूसरी फॉर्म आपको पता होगा कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि ईट, एट। तो एट हमारे पास सेकंड फॉर्म है, हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें कोई इमदादी फेल यूज़ नहीं होगा, जैसे कि इज़ामार है। इज़ामार हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में इस्तेमाल होते हैं, या हैज़ बीन, हैव बीन। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक और भी इस्तेमाल है, वो आपको मैं बता देता हूँ। माजी में किसी ख़ास वक़्त में जब कोई काम मुकम्मल हो जाए या हो जाता है, ख़ास टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। मिसालें देखें, शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज इन 2020। यहाँ पर 2020, उसने अपना जो ग्रेजुएशन है वो कब मुकम्मल किया, 2020 में। आई बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ। पिछले महीने मैंने नई कार ली। लास्ट मंथ यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है। ही फिनिश्ड हिज रिपोर्ट यस्टरडे। उसने अपनी रिपोर्ट कल मुकम्मल की। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी मेट एट द कॉन्फ्रेंस 2 weeks ago। हम 2 हफ्ते पहले कॉन्फ्रेंस पर हमने मुलाकात की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो कि पास्ट में यानी माजी में मुकम्मल हुए ख़ास टाइम में।
एक और इसका यूज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ। ऐसा होता है कि दोस्तों माजी में हम कोई काम 3 या 4 काम हम मुस्तकिल करते हैं, उनको मुकम्मल करते हैं, तो उनके बारे में बात करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क मुकम्मल किया। क्लीन्ड हिज रूम, अपना रूम साफ़ किया। एंड वेंट टू दी बेड, और वो बिस्तर पर चला गया। तो यहाँ पर देखिए 3-4 काम है जो एक शख्स ने मुकम्मल किए हैं, उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, यानी एक लगातार जो काम हम मुकम्मल करते हैं उनके बारे में बात करने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर हम दोस्तों तरतीब की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ये बात आपने सीख लेनी है दोस्तों। डिड का इस्तेमाल हम तमाम सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ करेंगे। और डिड का ज़्यादा जो इस्तेमाल होगा वो हम नेगेटिव और सवालिया फ़िक्रात में करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात भी आपने सीख लेनी है कि डिड क्योंकि ऑलरेडी पास्ट है, सेकंड फॉर्म है डू की, तो इसके साथ जब हम वर्ब की फॉर्म का यूज़ करेंगे तो हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे बोलेंगे डिड नॉट कंप्लीट, डिड नॉट गो। अगर आप ऐसे बोलेंगे डिड नॉट फिनिश्ड, ये पास्ट हो जाएगा, डिड ऑलरेडी पास्ट है तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो डिड के साथ आपने वर्ब की पहली फॉर्म का यूज़ करना है। सवाली फ़िक्रा बनाने के लिए डिड शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट, इस तरह आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रात बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इस्तेमालात बताए हैं कि इसमें सीरीज़ ऑफ एक्शंस होती हैं, जैसे कि आपको मैंने इसकी एग्जांपल दी है। या दूसरा इसमें होता है कि ख़ास टाइम में कोई काम मुकम्मल हो जाता है। कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। वी ट्रैवल्ड टुगेदर, हमने इकट्ठे सफ़र किया। शी आर्गूड विद हिम, उसने मुझसे बहस की। आई फॉरगेव हिम, मैंने उसे माफ़ कर दिया। वी डिड नॉट हेल्प, ये देखें डिड है, आगे मैंने हेल्प्ड नहीं लगा हुआ, सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। वी डिड नॉट हेल्प हिम, सिंपल वर्ब की फॉर्म। यू डिड नॉट कंप्लीट, कंप्लीटेड नहीं कहना, यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क। डिड शी रन, क्या वो भागी। तो ये दोस्तों हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ज़रा हम बात कर लेते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की। दोस्तों अगर हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात करें तो इसकी पहचान ये होगी कि जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो कि माजी में किसी ख़ास वक़्त में जारी थे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, माजी में किसी ख़ास वक़्त में काम जारी थे, उनके बारे में बात करने के लिए हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। मिसालें देखें। एट 8 PM लास्ट नाइट आई वॉज वॉचिंग TV, 8 बजे पिछली रात को मैं TV देख रहा था। और मिसालें मैं आपको देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एट 9 AM यस्टरडे, कल 9 बजे, आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क, मैं काम की तरफ जा रहा था। शी वॉज स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम ऑल इवनिंग, शी वॉज स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम, वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रही थी, यानी शाम का पूरा जो टाइम है उसने पढ़ने में गुजारा, ठीक है। एट 5 PM आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड ऑन द फोन। तो यहाँ पर बेसिकली आप स्पेसिफिक टाइम में कोई काम जारी था उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपने पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करना है। इसके और भी मुख्तलिफ तरह के इस्तेमाल आता है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। सिंपल वे में आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई काम माजी में ख़ास वक़्त में जारी था, उसके बारे में बात करने के लिए आप पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर हम उसूल की बात करें तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? वाज वर्ब को इमदादी फेल के तौर पर आप यूज़ करेंगे। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपने ING लगानी है, ठीक है। ING से मुराद होता है कोई काम जारी होना, ठीक है, ING। और वाज और वर्ब को आप इमदादी फेल के तौर पर यूज़ करेंगे। वाज का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। वर्ब का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब ज़रा हम इसकी तरतीब देख लेते हैं कि हम सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे। आई होप कि दोस्तों आपको इसकी डेफिनेशन और इसका इस्तेमाल अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी अगर मैं आपको सिंपल मिसालें दूं तो मैं ये कह सकता हूँ, आई वॉज वॉचिंग TV, मैं TV देख रहा था।
दे वर ट्रैवलिंग टू मुल्तान, वो मुल्तान के लिए सफ़र कर रहे थे। शी वॉज कुकिंग मील, वो खाना बना रही थी। ये इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल्स हैं। या मज़ीद आप उन एक्शंस के बारे में भी बात कर सकते हैं जो ख़ास टाइम में माजी में जारी थे। मिसालें देखें, आई वॉज बाइंग सम चॉकलेट्स, मैं कुछ चॉकलेट ख़रीद रहा था। आई वॉज, आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ट्रेन तेज़ी से चल रही थी। द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट, मेरी माँ खाना नहीं पका रही थी। माई मदर वॉज नॉट कुकिंग फूड, वॉज नॉट कुकिंग फूड। ही वॉज नॉट गोइंग समवेयर, वो कहीं नहीं जा रहा था। वॉज द बेबी क्राइंग, क्या बच्चा रो रहा था। वॉज अली सिटिंग ऑन द सोफ़ा, क्या अली सोफ़ा पर बैठ रहा था। वर दे ट्रैवलिंग, अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर का यूज़ करेंगे, जैसा कि वर दे ट्रैवलिंग टू मुल्तान, वर यू स्टडीइंग फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो इस तरह आप वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल दोस्तों, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल आपको मैंने बता दिया और आज के हमारे लेसन में हमने 3 टेंसेस को डिस्कस किया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड देन पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ ही दोस्तों आज का हमारा ये लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।